मुमरा का 4 लाइन बनेगा, लेकिन 4 लाइन कैसे बनेगा जब हॉकर्स रोड पे है, अवैध पार्किंग रोड पे है। तो किस तरह का आप काम करेंगे कि हॉकर को भी हटाएंगे, अवैध पार्किंग भी हटाएंगे, कैसे करेंगे? देखिए ये 4 लाइन बन गया है, ये हो जाएगा 15 दिन में। ये तरफ का रोड 4 लाइन और सुनिए, अरे पार्किंग तो लगाएंगे ना लोग। अरे सर पार्किंग तो लगाएंगे ना, लोगों की गाड़ियां हो गई है सर। थाने स्मार्ट सिटी अंतर्गत थाने महानगर पालिका 3800 करोड़ की महापालिका, उधर भी ट्रैफिक की समस्या है। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत पार्किंग बना रहा है, पार्किंग प्लाजा, वहां पे पार्किंग खड़ी करने के लिए हमें ये मुख्य रास्ते बढ़ने करने के बाद एक गाड़ी अगर सही से लोग लगाए तो भी 3 लाइन बचेगी। कितनी? 1 लाइन पे सिस्टम से लोग पार्किंग लगाए तो भी 3 लाइन बचेगी। हॉकर्स बहुत जल्द समस्या है, वो जल्द हटेगी। लेकिन वो सब होने के बाद 3 लाइन हमारी इस तरफ और 3 लाइन हमारी उस तरफ। मैं आपके जरिए मेरे नागरिकों को, हमारे युवाओं को, हमारे शहर के मुमरा करवाली वासियों को विनती करूंगा कि हमें भी ये सारे सिस्टम का हिस्सा बनके कहीं ना कहीं हमको पालन करना पड़ेगा और अपने शहर को खूबसूरत और अच्छे ट्रैफिक फ्री, कचरा मुक्त, नशा मुक्त, ये सभी करने के लिए हमको भी पहल करना पड़ेगा। रोड फाइटिंग के लिए ट्रांसफार्मर निकाला जा रहा है, क्या होने वाला है इसके बाद क्या जानकारी देंगे? देखिए मुमरा कौसा के मुख्य रास्ते रोड वाइंडिंग के बाद जिनकी रफ्तार काफ़ी हद तक धीमी थी और गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र आवाड जी ने मुझे विरोधी पक्ष नेता बनाने के बाद उन्होंने सबसे पहली बड़ी जिम्मेदारी दी है कि जो रास्ते के काम है, मुख्य रास्ते मुमरा पुलिस स्टेशन से लेके कौसा तक जो रोड वाइंडिंग हुए, उनके पेंडिंग किए हुए काम, जैसे वाटर लाइन, बड़ी लाइनें ऊपर गई है, LTST पोल, RMO, जो ट्रांसफार्मर है सागर, किस्मत, कौसा के जो मुख्य रास्ते पे रोड वाइंडिंग में बाधा है, जिनकी वजह से काम कंप्लीट नहीं हो रहे, उनकी जिम्मेदारी मुझे दी गई है कि जल्द से जल्द उसको पूरा किया जाए। जिसके लिए काफ़ी हद तक हम लोगों ने काम किए। श्री सैयद अली भाई साहब, शमीम खान जी, हमारे सभी नगर चौक, हमारे कार्यकर्ता दिन रात इसमें हमारे साथ दे रहे। लेकिन आपने देखा होगा शिमला पार्क, उसके बाद नूरानी के पास रोड वाइंडिंग करके रास्ते को बड़ा करके पाइपलाइन के जो अंडरग्राउंड का काम था उसे पूरा करके ड्राई वाटर का काम शुरू है। कोविड के लिए काम धीमी रफ्तार में भी था। अब एक ये बड़ा काम है सागर ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर 30 साल पुराना चूना है, इसको LTST पोल के जरिए पीछे उधर देखोगे आपने शिफ्टिंग कर दिया गया RMO बिठा के, और आज इसको पूरी तरीके से शिफ्टिंग करके ये पूरी लाइन यहाँ से लेके मैक कंपनी तक ये पूरी लाइन अंडरग्राउंड हो जाएगी। और रास्ते बड़ा करने में जो सबसे बड़ा बाधा था, ये ट्रांसफार्मर की जगह, ये आज काम पूरा होके UTWT का काम जो बचा हुआ हिस्सा वो भी 8 से 10 दिन के अंदर, अगर बारिश नहीं तो हो जाएगा, नहीं तो 15 दिन, लेकिन ये यहाँ से लेके मैक कंपनी तक ये काम पूरा हो जाएगा। आपको बताते हुए मुझे बेहद खुशी और हमारे लिए गर्व की बात है कि 30 साल बाद ये रास्ता 4 लाइन का आप देख सकते हैं, जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। ये काम हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और ज़रूरी था। ये काम हमारे आने वाले मुमरा के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी था। इससे अभी हमारे तक शहर की ट्रैफिक को कमी मिलेगी और हमारे वो शहर में आने वाले वक्त में ये चौड़ा होके दोनों तरफ 4 लाइन का रोड बहुत महत्वपूर्ण था, जो काम पूरा होने वाला है। ये इतना परिसर का काम पूरा हो जाएगा। अब बचा है हमारा शंकर मंदिर परिसर और मैक का परिसर, वो हम विदिन 15 दिन में कंप्लीट करेंगे। और एक ज़रूरी काम है जो किस्मत कॉलोनी का ट्रांसफार्मर है। हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि बहुत रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी लोग अपनी जगह नहीं देते डब्बा लगाने, ट्रांसफार्मर लगाने कहीं ना कहीं। लेकिन बहुत शबनम सोसाइटी और बाकी यहाँ के परिसर के लोगों का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने विनती पे हमारी उन्होंने अपनी जगह दी। ऐसी कई जगह है, ऐसे तबके के लोग हैं जो अपने शहर को बड़ा करना, खूबसूरत करने के लिए पहल करते हैं, वो हमारा साथ देते। उन्होंने पहल की, ये जगह हमारी रिक्वेस्ट पे दी। ऐसे ही किस्मत कॉलोनी का ट्रांसफार्मर भी बहुत जल्द शिफ्ट होगा। जो शहर पेंडिंग काम है, जो महत्वपूर्ण काम है, जैसे पानी के संपम, अलमास की पानी का संपम का काम पूरा हो रहा है, सुमनताई का है, सम्राट नगर का, ये काम पूरे होने पे बहुत जल्द हमारे सारे बचे हुए काम पेंडिंग के
पूरे होंगे। और आप देखेंगे आने वाले वक्त के अंदर जब मित्तल से रोड MM विला निकलेगा और ये दोनों तरफ रोड 4 लाइन का होगा, ये ऐतिहासिक काम है जो डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब की टीम और उनके मार्गदर्शन में हम सब लोग करते। मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द 1 महीने के अंदर बचे हुए काम भी हम पूरा कर लेंगे इंशाल्लाह। आपने जो ये काम कर रहे हैं, आप तो कहीं ना कहीं विरोधी जो है आप पर निशाना साध रहे हैं कि आप टोरेंट का विरोध कर रहे हैं, टोरेंट का ही काम कर रहे हैं। देखिए, मैं जिन विरोधियों को जो फेसबुक और व्हाट्सएप पे बात करते उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, इन कामों का वर्क ऑर्डर निकाल ले। ये महानगर पालिका का काम है, टोरेंट का नहीं है। ये जो काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर किधर है? वो क्या है? ये और वो जज भाई महापालिका के सब कॉन्ट्रैक्टर है, सब कॉन्ट्रैक्टर। डोंबिवली की कंपनी को लगाए जो एक्स नगर सेवक थे, उनको ये टेंडर लगाए, 18 कोटी का टेंडर है। तो उनका सब कॉन्ट्रैक्टर, इन्होंने को हमारे मुमरा के नौजवान लोग, युवा लोग बेरोजगार नहीं होना चाहिए, उनको सब कॉन्ट्रैक्टर दिए। ये कॉन्ट्रैक्टर है, ये ध्यान रखिए कि टोरेंट के नहीं है, ये महापालिका के जिनको टेंडर लगाए उनके सब कॉन्ट्रैक्टर, उन लोग उसमें ये मेहनत कर रहे हैं और ये मेन कॉन्ट्रैक्टर है। इसलिए जिनको लोग ये बोलते वो गुमराह करते, और हमारे इधर गुमराह करने के लिए एक टीम बैठी है। कहीं ना कहीं काम करने वालों को टीकाकरी करना, उसका विरोध करना, ठीक है, लेकिन विरोध होना चाहिए और हेल्दी विरोध होना चाहिए। लेकिन बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाना मैं इसको मानता नहीं। सारे इल्ज़ाम आपके काम उसे क्लियर कर देता है। हमारा वक्त, हमारा काम है लोगों का काम करना। लोग उन्हीं को टीका करते हैं जो काम करते हैं, हम अपना काम करते रहेंगे। रोड तो चौड़ा होता है लेकिन वहाँ पे अवैध पार्किंग आ जाती है। देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं, कचरा करने का बहुत सारे मुद्दे सर। एक बड़ा मुद्दा पार्किंग का है और दूसरा बड़ा मुद्दा है जो कचरा सफाई करते हैं वापस उस स्पॉट पे आ जाते हैं। कहीं ना कहीं हमको बदलना पड़ेगा। हम क्यों ये बात को समझ रहे नहीं है? मैं आपके सामने एक सीधा उदाहरण देता हूं। प्लेटफॉर्म पे थूकते गोवा खा के, एयरपोर्ट पे थूक के बताओ। प्लेटफॉर्म पे थूकते हैं, एयरपोर्ट पे थूक के, गोवा खा के थूक के बताओ। वो हरियाणा के जो है ना 6 फुट के लोग, वो ऐसा मारेंगे, अरे शानू पठान का आदमी हूं, अरे शानू पठान कौन है? शानू पठान को फट। तो ये कहीं ना कहीं देखिए मुमरा का 4 लाइन बनेगा, लेकिन 4 लाइन कैसे बनेगा जब हॉकर्स रोड पे है, अवैध पार्किंग रोड पे है? तो किस तरह का आप काम करेंगे कि हॉकर को भी हटाएंगे, अवैध पार्किंग भी हटाएंगे, कैसे करेंगे? देखिए, ये 4 लाइन बन गया है, ये हो जाएगा 15 दिन में। ये तरफ का रोड 4 लाइन और सुनिए, अरे पार्किंग तो लगाएंगे ना लोग। अरे सर, पार्किंग तो लगाएंगे ना, लोगों की गाड़ियां हो गई है सर। थाने स्मार्ट सिटी अंतर्गत थाने महानगर पालिका 3800 करोड़ की महापालिका, उधर भी ट्रैफिक की समस्या है। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत पार्किंग बना रहा है, पार्किंग प्लाजा, वहां पे पार्किंग खड़ी करने के लिए हमें ये मुख्य रास्ते बढ़ने करने के बाद एक गाड़ी अगर सही से लोग लगाए तो भी 3 लाइन बचेगी। कितनी? 1 लाइन पे सिस्टम से लोग पार्किंग लगाए तो भी 3 लाइन बचेगी। हॉकर्स बहुत जल्द समस्या है, वो जल्द हटेगी। लेकिन वो सब होने के बाद भी 3 लाइन हमारी इस तरफ और 3 लाइन हमारी उस तरफ। मैं आपके जरिए मेरे नागरिकों को, हमारे युवाओं को, हमारे शहर के मुमरा करवाली वासियों को विनती करूंगा कि हमें भी ये सारे सिस्टम का हिस्सा बन के कहीं ना कहीं हमको पालन करना पड़ेगा और अपने शहर को खूबसूरत और अच्छे, ट्रैफिक फ्री, कचरा मुक्त, नशा मुक्त, ये सभी करने के लिए हमको भी पहल करना पड़ेगा। ओके सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 4 लाइन का जो रोड है, इसकी बात कई सालों से मुमरा के अंदर चल रही है कि 4 लाइन का रोड बनेगा। एक एस्टिमेटेड टाइम आप बताएंगे कि कितना टाइम ये इसको लगेगा कि पूरा 4 लाइन का रोड मतलब रनिंग चालू हो जाए मुमरा के अंदर? कितना वक्त लगेगा ये सब? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये रोड के काम बहुत पहले होते थे, लेकिन 2 साल कोविड की वजह से पूरा जाया हो गया है। इसीलिए गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जी ने मुझे विरोधी पक्ष नेता बनाया है। सैयद अली भाई साहब, शमीम खान जी, सभी लोग हमारे साथ दे रहे, हमारे कॉर्पोरेटर लगे। ये जिम्मेदारी मुझ पर दी है कि बड़े जो जिसकी काम की रफ्तार धीमी है उसे पूरा करो। मेरा काम है कि मैं मेरे कार्यकाल के अंदर पूरे जो पेंडिंग काम है उनको पूरा करके शहर, जैसे हॉस्पिटल है, कौसा हॉस्पिटल जो TMC का ही बनेगा,
जो लोग बोलते थे कि प्राइवेट बनेगा, आपके सामने ये भी बताता हूँ कि वो टीएमसी ही चलाएगी। उसे जल्द से जल्द शुरू करने का लक्ष्य है। ये रास्ता पूरा कंप्लीट करने का लक्ष्य है। मित्तल का रास्ता पूरा चालू करने का लक्ष्य है। सम पंप जो बने वो पूरे चालू करने का, बन चुके लेकिन रनिंग करने का लक्ष्य, पूरा करने का लक्ष्य हमारे सामने। और बहुत जल्द अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला हम ये काम को पूरा करेंगे और एक एक कदम हम कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। उसमें एक कदम ये भी है जो बहुत बड़ा था, 30 साल बाद ये चीज़ को हटाई जा रही है। मतलब समझिए कि कहीं ना कहीं एक बड़ा सफलता हमको शहर वासियों को मिल रही है। लेकिन आप लोगों की तरफ से ये कहा गया था, हॉस्पिटल का दौरा किया गया था कि जुलाई लास्ट तक हॉस्पिटल मिल जाएगा। अभी अगस्त चल रहा है, हॉस्पिटल का पता ही नहीं। जुलाई हमारे इधर बारिश में बाढ़ आ गई, कोकन माड़ और ये सब में महापालिका के सारे कर्मचारी उन लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन मतलब उनको बचाने में लगे। तो जब मैं आपको बताता हूँ, मैं आज भी बोलता हूँ कि 2 महीने में हॉस्पिटल बन जाएगा। लेकिन अगर आपातकालीन स्थिति आ गई और थर्ड वेव जो जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है, हाँ, विश्व आरोग्य विभाग बोल रहा है कि तीसरी लहर आ सकती है। अगर तीसरी लहर आ गई तो शानू पठान के हाथ में कुछ नहीं। तो सर उससे पहले अगर हमको कुछ नहीं है। अगर उससे पहले अगर हम लोग हॉस्पिटल बना के तैयार रहे, कैसे तैयार कर सकते सर? हॉस्पिटल बन गया है, मशीनरी की वजह से रुकी है, मैन पावर की टेंडरिंग की वजह से रुकी है। हॉस्पिटल तैयार है 95%, लेकिन बिना मशीनरी के कैसे चालू कर देंगे? बिना एसी, सेंट्रल एसी बिना हम कैसे शुरू कर दे? ये सारी चीजें जो है इसके टेंडर होते हैं, प्रक्रिया है, स्थायी समिति, महासभा, ये सब अप्रूवल बनने के बाद स्ट्रक्चर तैयार हो गया। स्ट्रक्चर तैयार हो गया है, हमने आपको दिखा दिया था। स्ट्रक्चर 95% तैयार हो गया। बहुत जल्द कोशिश करेंगे हम कि हॉस्पिटल शहरवासी को मिल जाएगा। हमारा टारगेट है कि वो भी 2 महीने में मिल जाए। लेकिन अगर बाढ़ आ गई, थर्ड वेव आ गए, तो मैं नाउज़ुबिल्लाह खुदाई दावा नहीं कर सकता हूँ। अगर अल्लाह की तरफ से, ऊपर वाले की तरफ से, ईश्वर की तरफ कुछ आ गया तो इसके लिए रुकना पड़ेगा। लेकिन अगर कुछ नहीं आया, ऐसा ही सब चलते रहा, आप लोगों की दुआ, आपका साथ रहा, तो बहुत जल्द ये सारे काम आपको पूरे होते हुए दिखेंगे। यकीन मानिए। आपदा को अवसर में बदलने की बात है। जो बाढ़ आई है वो 15 तारीख के बाद आई है, 1 हफ्ता रहा है। इसके बाद एक आप हम मानते हैं कि शहरवासी की दुआ से ये पूरे काम अपने कार्यकाल में पूरी करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा और करके ही रहूंगा।